नमस्कार। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का कोई गांव अपना शासन चलाता कैसे है। चलिए देखते हैं कि लोकतंत्र जमीनी स्तर पर आखिर दिखता कैसा है। तो फिर सीधे चलते हैं हरदास गांव। आज वहां एक बहुत ही खास दिन है। नई ग्राम पंचायत चुने जाने के बाद ग्राम सभा की ये पहली बैठक हो रही है और माहौल में काफी गहमा गहमी है। बैठक के एजेंडे पर दो बहुत जरूरी मुद्दे हैं और गांव वाले अपनी आवाज उठाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पहला मुद्दा तो एक ऐसा संकट है जिसका असर हर किसी की रोज की जिंदगी पर पड़ रहा है। पानी की भारी किल्लत। तिजिया नाम के गांव की महिला ने इस समस्या को बड़े ही असरदार ढंग से सबके सामने रखा। तो दो समाधानों पर बहस शुरू होती है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि यह सब तो ठीक है, पर पानी का लेवल जो लगातार नीचे जा रहा है, उस बड़ी और लंबी समस्या का क्या होगा? ये तरीके काफी नहीं है। तभी अनवर नाम का एक ग्रामीण एक बिल्कुल नया आइडिया लेकर सामने आता है। वो एक ज्यादा टिकाऊ समाधान की बात करता है, कुछ ऐसा जो उसने दूसरे राज्य में देखा और सीखा था। पानी तो एक मुद्दा था ही, लेकिन अब बात आती है निष्पक्षता की। बैठक का अगला मुद्दा सामाजिक न्याय से जुड़ा एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। और जैसे ही बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की लिस्ट पढ़ी जाती है, लोगों में कानाफूसी शुरू हो जाती है। सबको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि अरे, इन लोगों के नाम लिस्ट में कैसे आ गए? और फिर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो अब हमारे सामने दो मुद्दे साफ हैं, एक पानी का और दूसरा इस लिस्ट का। तो चलिए कहानी को यहीं रोकते हैं और जरा पीछे हटकर समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम आखिर है क्या और काम कैसे करता है। ये जो बैठक हो रही है, इसे कहते हैं ग्राम सभा। ये एक ऐसा मंच है जहां गांव का हर वयस्क नागरिक, मतलब 18 साल से ऊपर का हर वोटर सीधे हिस्सा ले सकता है और अपने चुने हुए नेताओं से जवाब मांग सकता है। और ये लोग जवाब किससे मांगते हैं? वो मांगते हैं ग्राम पंचायत से। ग्राम पंचायत एक चुनी हुई बॉडी होती है जिसमें वार्ड पंच और एक सरपंच होते हैं जो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ग्राम सभा का मुख्य काम ही चुनी हुई पंचायत पर नजर रखना है। एक तरह से कहें तो वो लोगों की पहरेदार हैं जो ये पक्का करती है कि कोई गड़बड़ ना हो। चलिए अब वापस गरीबी वाली लिस्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि ये पहरेदार वाली भूमिका असल में काम कैसे करती है। होता यह है कि गांव वाले बोलने से थोड़ा झिझक रहे हैं। क्यों? क्योंकि लिस्ट में जिन लोगों के नाम हैं वो गांव के एक ताकतवर आदमी अमीर चंद के करीबी हैं। एक अनकहा सा दबाव है। लेकिन इस डर के बावजूद कुछ लोग हिम्मत करके उन लोगों के लिए बोलना शुरू करते हैं जिनके साथ नाइंसाफी हुई है। जैसे कि ओम प्रकाश, एक मजदूर जिसके पास जमीन नहीं है और जिसका नाम लिस्ट में होना चाहिए था पर है नहीं। जब इतने सारे लोग खुलेआम सवाल उठाते हैं तो पंचायत अध्यक्ष पर दबाव बनता है। उन्हें सबके सामने वादा करना पड़ता है कि लिस्ट की दोबारा जांच होगी और उसे ठीक किया जाएगा। ये दिखाता है कि लोगों की आवाज में कितनी ताकत है। तो हमने देखा कि ग्राम सभा कैसे नाइंसाफी पर सवाल उठाती है। अब देखते हैं कि वो पानी की समस्या जैसी बड़ी चुनौती को सिर्फ चर्चा से आगे ले जाकर ठोस कार्रवाई में कैसे बदलती है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की सहमति से दो बातों पर राजी होती है। एक, फौरन राहत के लिए हैंडपंप गहरे किए जाएंगे और दूसरा, लंबी अवधि के समाधान के लिए वाटरशेड वाली योजना पर और जानकारी जुटाई जाएगी। हरदास की कहानी हमें दिखाती है कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, लेकिन ये तो एक बहुत बड़ी और मजबूत बनावट का सिर्फ एक हिस्सा है। मजेदार बात यह है कि ये पूरा सिस्टम 3 लेवल पर काम करता है। सबसे नीचे गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ब्लॉक लेवल पर जनपद पंचायत और सबसे ऊपर जिले के लेवल पर जिला परिषद। इसी पूरे सिस्टम को पंचायती राज कहते हैं। और ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है? इसके लिए पैसा आता है स्थानीय टैक्स से, ऊपर के लेवल से मिलने वाली सरकारी योजनाओं के फंड से और कभी-कभी दान से भी। तो हरदास गांव की इस कहानी से हमें आखिर क्या समझना चाहिए? इससे क्या सीखने को मिलता है? हम देखते हैं कि यह सिस्टम जब ठीक से काम करता है तो गांव की बड़ी-बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकता है। ये जवाबदेही तय करता है, नए विचारों को मौका देता है और सबसे बड़ी बात, ये हर एक वयस्क को अपने समुदाय का भविष्य तय करने में सीधी भागीदारी देता है। तो ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है
कि जब लोगों को अपनी बात रखने की सीधी ताकत दी जाती है तो कोई भी समुदाय मिलकर क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता।